नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही गहमा गहमी तेज हो गई। हालांकि चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में घमासान बचा हुआ है। एक तरफ चिराग पासवान की अपनी दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी अपने पार्टी को लेकर के सम्मानजनक सीट की बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी दलीलें हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन बीजेपी और जदयू इस पेशोपेश में है कि आखिर सभी घटक दलों को लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए। और बिहार में 2025 में फिर से नीतीश की जो बातें कही जा रही है, जो नारा दिया जा रहा है, वो किसी तरह से कामयाब हो। और इसी को लेकर के रस्साकसी का यह खेल लगातार जारी है। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए दबाव भी बढ़ता हुआ जा रहा है। जदयू के ऊपर, बीजेपी के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि आखिर कैसे तमाम घटक दलों को एक साथ लेकर चला जाए। क्योंकि अब जो है कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है, क्योंकि सभी तरफ से जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ मीडिया की तरफ से सवाल है कि आखिर सीट शेयरिंग का पर खुलासा कब होगा, और जाहिर तौर पर जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कहां से, कौन से विधानसभा से किसकी उम्मीदवारी है, और इसका कहीं ना कहीं असर जो है देखने को मिलता है चुनाव में। और जो घटक दल है उसका भी प्रेशर है कि आप जल्द से जल्द हमें बताइए कि आप हमें कितनी सीटें दे रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश है, जदयू की भी कोशिश है कि टाला जाए, जब तक हो सके इस बात को टाला जाए, और ऐन वक्त पर इस बातों का घोषणा होगा, सीटों को लेकर घोषणा की जाएगी, ताकि जो घटक दल हैं उनके पास वक्त ही ना बचे कहीं कुछ फेरबदल करने के लिए। क्योंकि देखिए, पिछली बार जिस तरह से चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग करके बिहार के विधानसभा में चुनाव लड़ा था और जदयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए इस बार फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। देखिए, जो चर्चा हो रही है, जो अंतरखानी जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर के आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि सीटों का बंटवारा नवरात्र में होगा। नवरात्र शुभ समय है और महत्वपूर्ण काम इसी समय में करना चाहिए। साथ ही कहा कि पार्टी सीटों के बंटवारे में सम्मान से समझौता नहीं करेगी। यानी चिराग पासवान का दो टूक है पार्टी को लेकर के कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। और लोकसभा की सीटों को लेकर के हवाला दिया जा रहा है कि एक सांसद पर कम से कम 4 विधानसभा सीट तो होनी ही चाहिए। और यही दलील के साथ चिराग पासवान बातें कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सम्मानित जगह जो है मिलनी चाहिए, यानी सम्मानजनक सीट जो है वो मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के चिराग पासवान जो है मुखर होकर बोल रहे हैं। सम्मानजनक सीट मिलने के बाद कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे, आगे की रणनीति भी इन्हीं सब चीजों को लेकर बनेगी। वहीं सम्मान के बिना कहा कि कोई भी गठबंधन टिकता नहीं है। चिराग ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक अहम है, इसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और बिहार आएंगे। यह दबाव और वर्चस्व की लड़ाई है ताकि अधिक सीटों पर दावेदारी हो सके। यानी दूसरी तरफ भी चिराग पासवान की नजरें हैं और विपक्ष को लेकर के बातें कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में सम्मानजनक सीट पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और चिराग पासवान की देखिए जब ये दलील सामने आती, हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों, अगर 1 महीने पहले की बात करेंगे, तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि बिहार बुला रहा है चिराग को, यानी बिहार मांगे चिराग। इस तरह के स्लोगन जो है दिए जा रहे थे और दलील ये दी जा रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था चिराग पासवान को। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, राजनीतिक विश्लेषक इसको कहते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। जब आप किसी और चीज और फ्रंट पे खेलना चाहते हैं, कहीं और आपकी भागीदारी होती है, कहीं और आपके डिमांड होते हैं, तो आप बड़ा कुछ रखते हैं ताकि निगोसिएशन में वो आसानी हो। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस तरह के स्लोगन और नारा दिया जा रहा था। और चिराग पासवान ने बहुत आसानी से कहा कि देखिए, हर पार्टी के नेता जो है, कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं हमारे नेता जो है वो
सीएम बने, पीएम बने, तो इस तरह की बातों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए एकजुट है, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के 5 है। हालांकि चिराग ने यह भी कहा कि हम बिहार सरकार में हिस्सेदारी में नहीं है, तकनीकी रूप से सही है, लेकिन मैसेज देने की जब बात आती है तो चिराग पासवान चूकते नहीं है। चिराग पासवान मैसेज देते हैं और अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने हरकंप पहुंचा दिया है बिहार की राजनीति में और एनडीए में विशेषकर कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी अब बीजेपी और जदयू के कंधे पर है। जदयू के जो शीर्ष नेता है, बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एनडीए के तमाम घटक दलों को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और बात सम्मान की हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या चिराग पासवान सम्मान के साथ समझौता करते हैं या फिर कुछ और रणनीति बनाते हैं, क्योंकि चिराग ने कहा है कि सीट बंटवारे के बाद रणनीति बनाएंगे। आखिर वो क्या रणनीति होगी, हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी और फर्स्ट बिहार झारखंड पर तमाम वो खबर, तमाम वो डिटेल्स चुनाव से जुड़े हुए हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारी नजर इन तमाम सियासी दलों पर है और सियासी दलों की इन रणनीति पर है कि आने वाले चुनाव में ये तमाम दल जो है वो क्या कुछ नीति बनाती है और उसके क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।